जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के आई दो बड़ी अपडेट्स के बारे में। पहला तो इनका एक वेपन अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, जो कि काफी लंबे समय से हम ये अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय वायुसेना कुछ तो करेगी इसको लेकर के। और वो सिस्टम जो पहले माने जा रहे थे कि तेजस की स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब वो ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर चुकी है। और आखिरकार क्यों तेजस का नाम आर्मेनिया से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि अजरबैजान पाकिस्तान से जेफ 17 थंडर्स को खरीद सकता है, लेकिन इसी बीच भारत का जो तेजस है इसे आर्मेनिया से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। क्या आर्मेनिया ने ऑलरेडी कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? क्या गुपचुप तरीके से तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर के आर्मेनिया से कोई बात हुई है? और क्या भारत इस समय तेजस को एक्सपोर्ट करने की स्थिति पे है? इस पे भी हम बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं तेजस को लेकर के आई दो बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो मार्क 1A वेरिएंट हैं, अब ये इंडक्शन से कुछ ही समय की दूरी पर हैं। और हमने पहले भी अनुमान लगाया था कि वर्ष 2024 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम सबको एक के बाद एक नई अपडेट्स देखने को मिलेंगी, जो कि क्रमशः इनके डिप्लॉयमेंट और अपग्रेडेशन प्रोग्राम से संबंधित होंगी। और आपको याद होगा, जब हमने IOC तेजस पर एक वीडियो बनाई थी तो हमने एक संभावना के बारे में बात करी थी कि आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना तेजस में जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम है इनकी इंटीग्रेशन की डिमांड करेगी। और ये प्रोसेस एक फेज्ड मैनर में होगा, यानी चरणबद्ध तरीके से तेजस को जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये दिए जाएंगे। और हमारी वो संभावना अब वास्तविकता का रूप ले रही है, क्योंकि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक MOU को साइन किया है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम के अपग्रेडेशन की बात की गई है। दरअसल यहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी जो आडा है और SDI है, ये आगे चल के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन है ये काफी सुगमता पूर्वक आगे बढ़ता रहे। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर यह बताया गया है कि SDI और आडा ने मिलकर के जो रोड मैप है ये तैयार कर लिया है, जहां पर पहला वेपन सिस्टम जिसको लेकर के सबसे ज्यादा बात हो रही है ये है अस्त्र मार्क 3। हालांकि आपको बताते चले कि अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है ये ऑलरेडी हो रहा है। और हमने हाल ही में तेजस को अस्त्र मार्क 1 के साथ उड़ान भरते भी देखा और इसके फायरिंग ट्रायल को भी हमने देखा। अस्त्र मार्क 1 भारत की एक स्वदेशी BVR मिसाइल है, जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ में आती है और इसे R-77 का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। वहीं अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो वर्ष 2022 में इसका टेस्ट ऑलरेडी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से हो चुका है। अगर हम अस्त्र मार्क 2 की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये कैपेबिलिटी वाइज जो मीटियोर मिसाइल है उससे काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस को प्रदर्शित करती है। वहीं अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है और इसे एक गेम चेंजर मिसाइल के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अब हमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा तारा स्मार्ट जो एमिनेशन सीरीज है, जिसमें 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, इनका इंटीग्रेशन भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल हैं, जिनमें क्रमशः रुद्रम 1 और रुद्रम 2 हैं, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि रुद्रम 3 की भी बात चल रही है, लेकिन अभी वो काफी दूर है। अब अगर हम रुद्रम 1 की बात करें तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता के साथ में आती है। वहीं रुद्रम 2 की अगर हम बात करें तो रुद्रम 2 भी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली है। हालांकि इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे और जो दूसरा वेरिएंट है ये ज्यादा कारगर होगा तेजस के लिए। पहला वेरिएंट जो होगा ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी, जो कि एनिमी के रेडार सिस्टम या उनके जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। लेकिन दूसरी जो मिसाइल है इसको हम एज अ ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड है ये इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनका टारगेट एनिमी की एयर स्ट्रिप्स हो सकती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर्स हो सकते हैं, या दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसको वो हिट करेंगी। अब इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो रुद्रम 2 की जो रेंज क्लेम की जाती है ये तकरीबन 300 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम की जाती है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन है ये भी हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट में देखने को मिलेगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये अपग्रेड तो काफी सुगम होगा, क्योंकि सारी चीजें तो भारत में ही बनाई गई हैं। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है।
दरअसल किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में जब हम वेपन इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सिर्फ उन वेपन को उसके हार्ड पॉइंट में फिट नहीं करना होता, बल्कि इसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है और जो पूरा मिशन कंप्यूटर है हमें उसको इसके हिसाब से तैयार करना पड़ता है। और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ से इसकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो डेवलपमेंट है ये एक कह सकते हैं चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, जिसमें तेजस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इनको एनहांस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 36 की संख्या में जो तेजस मार्क 1 है इनको ऑपरेट कर रही है और वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जो कि 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलेंगे और इनकी डिलीवरी मार्च से शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा 97 जेट्स का ऑर्डर अभी हाल ही में प्लेस किया गया है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना में तेजस का जो नंबर है ये 200 को पार करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का चार्ज संभालेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये काफी सुगम रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सब कुछ स्ट्रीमलाइन रहे और भारत में जो ये वेपन सिस्टम है इनको इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक महत्वपूर्ण भूमिका न सिर्फ तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में अदा कर रहा है, बल्कि तेजस मार्क 2 के लिए भी इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तेजस मार्क 2 में भी जो वेपन इंटीग्रेशन होगा उसकी जिम्मेदारी को यही पूरी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो रोड मैप है वो क्लियर है और आप यकीन मानिए जिन जिन वेपन सिस्टम का नाम हमने लिया है, जब ये तेजस में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये लाइट वेट कैटेगरी का सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाएगा। और आज वो देश जो तेजस को खरीदने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर संकोच कर रहे हैं, वो खुद भारत के सामने आकर के इसकी डिमांड करेंगे। अब अगर हम तेजस एक्सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो एक नया आर्टिकल सामने आया है, नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर तेजस को आर्मेनिया से जोड़कर देखा जा रहा है और उसके बाद लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि क्या भारत आर्मेनिया को तेजस एक्सपोर्ट करेगा और वाकई क्या भारत इस समय इस स्थिति में है कि तेजस को एक्सपोर्ट करेगा। आइए एक नजर इस पे भी हम डाल लेते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट की शुरुआत तब होती है जब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर कहा जाता है कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर के एक बड़ी डील को साइन करने वाला है, जहां पर 18 से लेकर के 40 संभावित एयरक्राफ्ट अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान से खरीदे जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान तो एक बिचौलिया है, ये डील होगी बेसिकली चाइना के साथ और ये 1.6 बिलियन डॉलर की हो सकती है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये JF-17 थंडर की अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो म्यांमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 16 जेट का, उसे ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा था। लेकिन अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये वाकई काफी बड़ी डील होगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान की इस डील को काउंटर करने के लिए भारत से तेजस की डिमांड कर सकता है, या फिर Su-30 एयरक्राफ्ट जो उनके पास है उसके लिए भारत से अस्त्र मार्क 1 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की डिमांड आर्मेनिया के द्वारा की जा सकती है, ताकि वो अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं इनको एनहांस कर सके। लेकिन आपको बता दें कि अभी भारत ने ऑफिशियली न तो आर्मेनिया को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया है और न ही आर्मेनिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भारत से तेजस के बारे में चर्चा भी की है। अभी भारत का जो ध्यान है ये तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने का है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि HAL ये चाहती है कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, लेकिन इंजन की उपलब्धता न होने के कारण जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये काफी ज्यादा प्रभावित होगी। तो ऐसे में अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी और अभी ये सिर्फ एक अनुमान है, इसको ज्यादा गंभीरता के साथ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आर्मेनिया खरीद नहीं सकता या आर्मेनिया इसको खरीदेगा नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आधिकारिक सोर्सों से बात करने के बाद और सोर्सेस से बात करने पर जो हमको पता चला है उसमें अभी ऐसी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।